हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 8 गणित विषय की वर्कबुक 2023-24 के पेज नंबर 127 पर दिए गए ओसीआर आधारित आकलन पत्रक को सॉल्व करना सीखेंगे। बच्चों, आपके गणित विषय के कार्य पत्रक 1 से लेकर 100 तक सभी को मैंने बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिए हैं। साथ ही साथ आपकी हिंदी और अंग्रेजी विषय की वर्कबुक की क्लासेस भी चल रही है। उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां जाकर आप उन सभी क्लासेस को भी आराम से देख सकते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आर त्रिज्या वाली वर्ताकार मेज के चारों ओर रंगीन टेप चिपकानी है तो टेप की लंबाई क्या होगी। एक आर त्रिज्या का क्या है, एक वर्ताकार यानी कि गोलाकार एक मेज है, टेबल है। इसके चारों ओर हमें क्या करनी है, रंगीन टेप चिपकानी है। तो टेप की लंबाई किसके बराबर होगी, टेप की लंबाई होगी वर्त की परिधि के बराबर। इसके बराबर होगी वर्त की परिधि, यानी उस टेबल के चारों तरफ की जो कुल दूरी है उसके बराबर होगी आपकी टेप की लंबाई। वह टेबल के चारों तरफ की जो कुल बाउंड्री है उतनी हमें क्या चाहिए होगी, टेप चाहिए होगी। तो वर्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, वर्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब है। आगे, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कितना है। माध्य क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्या, प्रथम 5 पूर्ण संख्या कौन सी होगी, 0, 1, 2, 3 और 4। इन सबको हमने जोड़ दिया और किसका भाग दे दिया, 5 का। तो सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 3 7, 2 9 और 1 10। और 10 के अंदर जब हम 5 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का जो माध्य है वो कितना आएगा बच्चों, 2 आएगा। आगे बढ़ते हैं। 3 लाल गेंद और 2 हरी गेंद, यानी कुल गेंद कितनी होगी, कुल गेंद होगी आपकी 5। भाई 3 लाल और 2 हरी, तो कुल कितनी होगी, 5 में से यादृच्छिक रूप से निकालने पर हरी गेंद आने की प्रायिकता कितनी है। तो हरी गेंद कितनी है, हरी गेंद है आपकी 2। कितनी है, 2। तो हरी गेंद आने की प्रायिकता कितनी होगी, संभावित परिणाम, संभावित परिणाम यानी हरी गेंद कितनी बार आ सकती है, 2 बार आ सकती है। कुल गेंद कितनी है, कुल गेंदे 5 है, तो 2/5, यानी 5 में से 2 बार हरी गेंदे आ सकती है। अगला प्रश्न संख्या 4, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या की रिंग द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल कितना होगा। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22/7। आर का मान कितना दिया हुआ है, 7। तो 7 गुणा 7, एक 7 से एक 7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 22 का 7 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 154 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पर इकाई वर्ग नहीं है और क्षेत्रफल की इकाई हमेशा क्या होती है, वर्ग इकाई होती है। ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 5, राहुल एक मोबाइल 12,000 रुपए में खरीद कर उसे 12,600 रुपए में क्या कर देता है, बेच देता है। उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ। तो देखो उसने खरीदा कितने में है, 12,000 में। कितने का फायदा हो रहा है, 12,000 में खरीदा था और 12,600 में बेच रहा है, यानी 600 रुपये का उसे फायदा हो रहा है। ठीक है, प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो देखो बच्चों, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, इस 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 12 पंजे 60, यानी कितना प्रतिशत, 5% उसे क्या होगा, लाभ होगा। क्या होगा, 5% उसे लाभ होगा। अगला प्रश्न संख्या 6, यहां पर ए और बी रेखा क्या है, आपस में समांतर है, तो कोण एक्स का मान कितना होगा, वो आपको क्या करना है, बताना है। तो देखो ये 125 है, तो ये कितना होगा, 55 डिग्री। कितना होगा, 55 डिग्री। ठीक है। अब देखो ये 55 है, तो आपका जो एक्स वाला कोण है वो भी कितना होगा, वो भी आपका 55 डिग्री होगा। कितना होगा, 55 डिग्री। कारण क्या है, ये 55 है तो यहां पर ये वाला कितना हो जाएगा, 125, और ये 125 है तो ये कितना हो जाएगा, 55। ठीक है, क्योंकि दोनों कोणों का योग, एक सरल रेखिक युग्म का जो मान है वो कितना होता है, 180 होता है। तो 180 में से 125 जाएगा तो x का मान कितना आएगा, 55 डिग्री। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 7, 52
पत्तों की ताश की गड्डी में रानी का पत्ता आने की प्रायिकता कितनी होगी? तो रानी के पत्ते कितने होते हैं? 4 पत्ते होते हैं। ठीक है, रानी के कितने पत्ते होते हैं? 4 होते हैं। तो रानी के आने की प्रायिकता कितनी है? 4/52। ये रानी के पत्तों की संख्या कितनी है? 4 और कुल पत्तों की संख्या कितनी है? 52 है। अगला, 9 की घात 3 का मान कितना होगा? मतलब 9 गुणा 9 गुणा 9। तो 9 का 9 से गुणा करेंगे 81। 81 का 9 से गुणा करना है। 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72, यानी 729 होगा। ठीक है, आगे, एक वर्ताकार बगीचे का व्यास 9.8 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, देखो व्यास दिया हुआ है, तो त्रिज्या क्या होगी? त्रिज्या हो जाएगी व्यास की आधी। क्या होगी? व्यास की आधी। तो 9.8 में आपको 2 का भाग देना है, तो कितना आ जाएगा? 4.9 मीटर आपकी आ जाएगी त्रिज्या। क्या आएगी? 4.9 मीटर। अब हमें क्षेत्रफल निकालना है। सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर 4.9 गुणा 4.9। दशमलव हटाएंगे, नीचे कितना आएगा? 10। 7 से 49 कितनी बार कटेगा? 7 बार। ठीक है, अब इन सबका हम गुणा करेंगे और 10 का क्या करेंगे? भाग दे देंगे। तो हमारे पास जो उत्तर है वो देखो कितना आएगा? वो आ जाएगा 75.46 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका सही उत्तर होगा। अगला, दो प्रीमेय संख्याओं के बीच कितनी प्रीमेय संख्याएं होती है? तो दो प्रीमेय संख्याओं के बीच में असीमित यानी कि असंख्य प्रीमेय संख्याएं मौजूद होती है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हमने ओसीआर आधारित आकलन पत्र के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो बच्चों लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।